अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। हुकूमत की जानब से जी पेट्रोल और डीजल सस्ता करने का ऐलान किया गया है, लेकिन यह कौम के साथ कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा धोखा है, इस हवाले से इस वीलॉग में बात करेंगे। आप भी हैरान होंगे कि हुकूमत पेट्रोल सस्ता कर रही है, डीजल सस्ता कर रही है, फिर यह फ्रॉड कैसे है, धोखा कैसे है, दो नंबरी कैसे है। जुनेद अकबर को आज गिलगित बल्तिस्तान के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था। सुहेल अफरीदी का इस पर क्या रद्द-ए-अमल आया है, क्या होने जा रहा है, क्या तमाशा लगा हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। और आलमी मंजरनामे पर डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का ऐलान कर दिया, यानी अपनी ब्लॉकेज हटा ली है और इस वक्त व्हाइट हाउस के अंदर एक मुलाकात शुरू हो गई है। इस पर भी बात करेंगे। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। हालांकि बड़ा अहम मैटर है जुनेद अकबर वाला, या जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कशीदगी, जो नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। लेकिन जरा मैं पेट्रोल के हवाले से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। देखिए जी, हुकूमत की जानब से अभी एक ऐलान सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपए कमी की गई है और बताया यह जा रहा है कि अब पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की जो नई कीमत होगी वो तकरीबन 382 रुपए कुछ पैसे होगी। जिन लोगों ने सुना, कुछ लोग खुश हुए। अच्छा, सोशल मीडिया में देख रहा था नून लीग के पेजेस और उनके टाउट और उनके सारे अपने गुमाश्ते, वो कह रहे थे बहुत बड़ा रिलीफ, शहबाज शरीफ ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। ईद के तीसरे दिन के मौके पर कौम को ईदी का तोहफा, शहबाज शरीफ ने अपना वादा पूरा कर दिया। नून लीग शहबाज शरीफ को कौम को तारीखी रिलीफ देने पर मुबारकबाद पेश करती है। अब आप कहेंगे इतना बड़ा रिलीफ है तो आप क्यों चीखे मार रहे हैं? भाई मामला क्या है? आलमी मंडी के अंदर पेट्रोल की कीमत है $88 फी बैरल। थोड़ा सा टेक्निकल मामला है। एक बैरल के अंदर 159 यानी एक कम 160 लीटर होते हैं। अब आप फौरी कैलकुलेटर निकालना शुरू कर दें तो आप कहेंगे कि नहीं यार, ये तो फिर इस हिसाब से 1 लीटर 150 रुपए का होना चाहिए या 154 रुपए का। लेकिन जाहिर है क्रूड ऑयल से सारा पेट्रोल नहीं निकलता ना। 159 लीटर से 159 लीटर ही पेट्रोल नहीं निकल आता, उसमें से सिर्फ 74 लीटर पेट्रोल निकलता है, 50 लीटर डीजल निकलता है। और यानी एक मैं बैरल की बात कर रहा हूं। 16 लीटर मट्टी का तेल या जेट फ्यूल, जहाजों के अंदर डलने वाला जो तेल है वो निकलता है। और फर्नेस ऑयल, एलपीजी और दीगर चीजें जो हैं वो 19 लीटर निकलती है। और सबकी जाहिर कीमत है, कोई कम है पेट्रोल से, कुछ ज्यादा है, तो ऐसा नहीं। अच्छा, पाकिस्तान जो है वो ज्यादातर जो साफ हुआ तेल होता है ना, जो काबिल इस्तेमाल होता है, वो खरीदता है सऊदी अरब से। फर्ज करें उसका हिसाब ये हो गया कि अगर आलमी मंडी के अंदर $88 फी बैरल है तो आपको फी बैरल $120 में पड़ जाएगा। उसके अंदर ये होता है, उसके अंदर आपकी शिपिंग, फर्ज करें जहाज सऊदी अरब से चला है, वो पाकिस्तान पहुंचा है, उस पर टैक्स लगेगा, उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी, उस पर वो जो कंपनी जिसका जहाज है ये जो पेट्रोल या डीजल मंगवा रही है उसका नफा भी शामिल हो जाएगा। ये मैं आपको बोर नहीं कर रहा, मालूमात दे रहा हूं। अब जब वो दफा और सारी चीजें कस्टम शस्टम और शिपिंग चार्जेस शामिल हो जाएंगे तो फिर वो जो पेट्रोल पाकिस्तान पहुंचता है वो होना चाहिए 240 रुपए फी लीटर। अच्छा, अब हातम ताई की कब्र पर जो लात मारी गई है उसके बाद कीमत क्या है? 382 रुपए। अब आप जरा सादा सा काम है, 382 में से 240 माइनस कर दे तो आपको पता चल जाएगा टोटल कितना बनता है। फर्क यानी कितना बचता है? तकरीबन 142 रुपए का। ये जो ऊपर का 142 है ना, ये है भत्ता। इसका मतलब यह कि 142 रुपए का रिलीफ कौम को दिया जा सकता था। छोड़ दें, इसके अंदर लेवियां भी ऐड कर लें, वो गैर कानूनी लेवी। आखिर जी आईएमएफ की शर्त है। आईएमएफ ये क्यों नहीं कहता कि शहबाज शरीफ जो है वो कमर्शियल जहाजों के अंदर सफर कर ले? प्रोटोकॉल की 20 गाड़ियां हैं तो 10 कम कर दे, जजों को 5-5 करोड़ की पाकिस्तान ना दे। वो आईएमएफ मेरी दफा ही बोलता है, आपकी दफा ही बोलता है कि भाई इनका गला जो है वो दबाओ। आईएमएफ ये क्यों नहीं कहता कि आप तनख्वाहों के अंदर इजाफा क्यों करते हैं, करप्शन क्यों करते हैं? आईएमएफ आगे आ जाता है। चलो वो भत्ते शत्ते आईएमएफ के डाल भी लो।
अगर वो भत्ते शामिल कर भी लो, फिर भी ये जो 22 रुपए का रिलीफ है ना, ये फ्रॉड है। मैं आपको बता रहा हूं, ये धोखा है, 2 नंबर ही है कि आप कहें कि नहीं जी बड़ा रिलीफ है। नहीं, ये भी आलमी दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर अगर लेवी वाले चक्कर ना होता तो मैक्सिमम 250 का लीटर होना चाहिए था। लेवी डाल भी लें, उसके बावजूद भी ये जो रिलीफ दिया गया है, इसमें से आपको टीका लगाया गया है। लिहाजा जरा ध्यान से, यह आपका हक मारा गया है, एहसान नहीं किया गया आप पे कि 22 रुपए लीटर सस्ता है। आप कहेंगे यार चोर हैं, डाकू हैं, जो भी है, कुछ ना कुछ तो किया है ना। नहीं, दूसरी तरफ अभी और भी रिलीफ आएगा, जाहिर है आना चाहिए आदमी मंडी में, क्योंकि ट्रंप ने ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कह दिया कि भाई हमारे वो तमाम लोग जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर थे, नेवी की ब्लॉकिंग लगाई हुई थी, उनको मैं कहता हूं कि जाओ अपने घरों को लौट जाओ। हमने ब्लॉकेज हटा दिया है और ईरान के साथ हतमी मुज़ाकरात के हवाले से, ऐलान करने के हवाले से जो चीजें हैं वायदे की, सिचुएशन रूम के अंदर ट्रंप ने मीटिंग बुला ली है। तो इसका मतलब ये कोई डील शील जो भी है वो होने जा रही है। अब जो वो, और ट्रंप ने वार्न भी किया किसी शिप को नहीं रोका जाएगा, किसी शिप से टूल टैक्स ईरान वसूल नहीं करेगा, और किसी किस्म की जो माइन बचाई हुई है वो माइंस ये निकालेंगे। तो इसका मतलब ये है जब स्टेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाएगा, खुल गया है, तो अब वो जो $88 फी बैरल है वो गिरकर 65 तक आ जाएगा। तो इसका मतलब यह कि पेट्रोल मजीद सस्ता होना चाहिए। अगर 65 पर आ जाएगा तो इसका मतलब यह है कि मजीद आपको, जो मैंने कहा कि 240 में पड़ता है, तो फिर वो कोई 150 रुपए तक पड़ेगा, या थोड़ा बहुत ऊपर होगा, 250 का। तो लिहाजा थोड़ी आंखें खुली रखें कि आपके साथ फ्रॉड क्या हो रहा है। जुनेद अकबर साहब गए थे गिलगित बल्तिस्तान, और उससे पहले आज मार्को रूबियो और इसहाक डार की अमेरिका के अंदर मुलाकात भी हुई है। और जाहिर है इसराइल को तस्लीम करना, वो सारी चीजें, और अमेरिका के साथ ये जो मुज़ाकरात हैं ये तो चल रहे हैं ना। लेकिन ट्रंप ने शर्त रखी थी ना कि आप इब्राहिमी मुआहदे के अंदर आए। तो अब ट्रंप ने अगर सिचुएशन रूम में बुलाया है और साथ में ब्लॉकेज भी हटा लिया, तो उसका मतलब यह कोई यकीन दहानी की करवाई गई होगी कि ठीक है आप करें जो करना है, हम पर कर लेंगे तस्लीम। तो वो वाला मामला भी बड़ा है, मैं उस पर भी आंखें खुल रखिएगा। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये इलेक्शन पहले हो जाने चाहिए थे, कहा गया जी मौसम की शिद्दत है, बर्फबारी है, तो अब होने जा रहे हैं। पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की एक किस्म की इजाजत ही नहीं है, सिंबल भी नहीं मिला। और अब जुनैद अकबर साहब जो सूबाई सदर हैं केपीके के, पीटीआई के, वो बाकी साथियों के साथ गए गिलगित बल्तिस्तान। वहां पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया कि आपके पास एनओसी नहीं है गिलगित बल्तिस्तान आने का। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान के शहरी इस्लामाबाद आते हैं या पाकिस्तान के बाकी शहरी गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं, स्कर्दू जाते हैं, वो एनओसी लेकर जाते हैं? या बाकी नून लीग वाले वहां पे इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले सारे जाते हैं, जलसे होते हैं, तो कौन सा एनओसी? पाकिस्तान के अंदर घूमने के लिए भी एनओसी चाहिए होगा? कोई कलदम जमात का बंदा जा रहा है, मेंबर है पार्लियामेंट का, बहरहाल एनओसी निकाल दिया गया। और उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान से जिसे सूबा बदर कर दिया गया। अब सुहेल अफरीदी साहब के इस पर रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने कहा कि अगर फौरी तौर पे हमारे साथियों को ना रिहा किया गया तो मैं खुद जाके रिहा करवाऊंगा और मैं खुद फिर पहुंचूंगा, मैं देखूंगा कौन मुझे रोकता है। और दूसरी तरफ एक और इजलास हुआ है, ये जो है वो सूबाई हुकूमत का जो जिरगा, यानी जिरगा करने के लिए वफाक के साथ दहशतगर्दी और बाकी मामला के अंदर, जिसके अंदर सुहेल अफरीदी साहब ने जो सदारत की कुर्सी है या मेन मरकजी कुर्सी है, उस पर फैसल करीम कुंडी को बिठाया हुआ था जो गवर्नर है, और साथ में जो नून लीग के वहां से डॉक्टर अबादुल्ला है उनको जिम्मेदारी सौंपी कि आप वफाक के साथ मुज़ाकरात करें, और उनको चार्ज दिया और उनको सेंटर के अंदर साथ बिठाया, खुद साइड में बैठे। एक तरफ है ये रवैया, दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी अगर जाए जुनैद अकबर या पीटीआई को बंदा तो उसे सूबा बदर कर दिया जाता है। तो ये नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मैंने जो हालिया ट्रेंड देखा है, लोग तो पीटीआई के साथ है, नौजवान पीटीआई के साथ है, बड़ी बड़ी उनकी रैलीज हो रही हैं। तो अब ज़ाहिर खौफ है, तो उसके तहत ये किया जा रहा है। बहरहाल हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।